नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्कर्म योग चैनल में। मित्रों, हम हिंदू हैं। हमारे लिए पूजा पाठ, सिंदूर, चंदन, तिलक, अक्षत, फूल, फल आदि चीजें बिल्कुल नई नहीं हैं। लेकिन कई बार हम ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं और एक छोटी सी गलती हमें अत्यधिक भारी पड़ती है। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि मंदिर से मिले हार फूल का क्या किया जाए। तो शास्त्रों में इस बारे में भी बताया गया है। आज मैं बताऊंगा ऐसे फूलों से शुभ फलों की प्राप्ति कैसे की जाए। इसके साथ ही जानें कि किस प्रकार से इन पूजा के फूलों को इस्तेमाल करके आप पाप के भागी बनने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें। मित्रों, देवी देवताओं पर चढ़ाने के बाद निकाले फूल निर्माल्य कहलाते हैं। इनका खास महत्व होता है। इनमें ईश्वरीय शक्ति समाहित होती है। कमाल की सकारात्मक ऊर्जा इनमें आई हुई होती है। तो इनसे हम अनेक शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अंत में इन्हें घर में रखने या विसर्जित करने के अलग अलग तरीके धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार मंदिर में मिले फूलों को लेते ही शरीर के कुछ अंगों में लगाना चाहिए। इससे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, जब हम मंदिर जाते हैं तो अक्सर पुजारी भगवान के चढ़े हुए फूल प्रसाद के साथ आपको दे देते हैं। इन्हें आशीर्वाद समझकर लोग घर ले भी आते हैं। लेकिन जब ये फूल या हार सूख जाते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की होती है कि अब उन फूलों का क्या किया जाए। कुछ अशुभ होने के डर से लोग अक्सर इन्हें फेंकते भी नहीं हैं। लेकिन जब ये फूल ले लेते हैं तो इसके बाद क्या करना चाहिए? अधिकतर लोग पुरोहित द्वारा मिले फूल को अपने घर ले आते हैं और किसी कोने में रख देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मंदिर का पुरोहित आपको जब फूल दें तो उसे पहले अपनी आंखों में लगाएं। इसके बाद अपने हृदय से लगाकर फिर कानों के ऊपर थोड़ी देर जरूर रखें। इसके बाद ही आप चाहे तो इसे जल में प्रवाहित कर दें या फिर घर ले जाएं। शिव पुराण के अनुसार ऐसे फूल कानों में इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ईश्वर आगमन का सबसे बड़ा द्वार कर्ण यानी कान ही है। क्योंकि आप कान के द्वारा ही प्रभु कथाएं, ईश्वर लीलाएं आदि सुनते हैं, जिसके उपरांत ही आपके अंदर देवी देवताओं के प्रति आस्था उत्पन्न होती है। इसके बाद ही आप उनके दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। शास्त्रों में कर्ण का विशेष महत्व है। 16 श्रृंगार से लेकर 16 संस्कार में कर्ण होता है। 16 श्रृंगार में कानों में आभूषण पहनना शुभ माना जाता है। इसी तरह 16 संस्कार में से एक कर्ण छेदन संस्कार भी होता है। आप इन फूलों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसे किसी बहती शुद्ध जलधारा में भी प्रवाहित कर सकते हैं। आसपास बहता शुद्ध जल उपलब्ध ना हो तो जमीन में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। हालांकि जल प्रदूषण के कारण नदियों में निर्माल्य के विसर्जन पर कई जगह रोक लगाई गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से प्रतिदिन निकलने वाले 10 टन फूल और पत्तियों को रिसाइकिल करके उससे धूपबत्ती बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे कि उसका पूजन में पुनः उपयोग किया जा सके। और अगर आप ऐसे फूलों को अपने पास ही रखना चाहते हैं तो इन्हें अपनी तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान में रख दें। ऐसे फूल सूखने पर बिखरे नहीं, इसके लिए उन्हें किसी छोटी थैली, कपड़े या कागज में बांध कर रख दें। इससे भी घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको ऐसे फूल मिले हैं जिनका इस्तेमाल बीज की तरह किया जा सकता है, जैसे कि गेंदा के फूल, तो ऐसे फूलों को आप गमले में मिट्टी डालकर बो सकते हैं। ये भी घर और वास्तु की दृष्टि से अत्यंत शुभकारक हो जाता है। अगर आपको यात्राओं के दौरान किसी मंदिर से फूल या हार मिलें तो उस समय सबसे अधिक समस्या होती है, क्योंकि यात्रा में उनको संभाल कर रखना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में आप उन फूलों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर सूंघें। सूंघने के बाद उसे किसी पेड़ की जड़ में रख दें या किसी सरोवर, नदी आदि में बहा दें। सूंघने से आप उस फूल में मौजूद सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेते हैं। उसके बाद उन फूलों को साथ रखने की जरूरत नहीं होती।
इस तरह आपको यात्रा के दौरान मंदिर से मिले फूल आदि को संभालने की जरूरत नहीं होगी। मंदिर से मिले फूलों में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही तरीकों में आपको मिल जाती है। पहली में वो आपके घर में तिजोरी के साथ आपके साथ रहती है, तो वहीं दूसरी क्रिया में आपने उसे सूंघकर उसकी सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में धारण कर लिया होता है। इस तरह आप मंदिर से मिले हुए फूलों को संभाल कर भी रख सकते हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है जब आपको शिवलिंग पर चढ़ाई चीजें मिलती हैं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर अर्पित फल, फूल, खाद्य पदार्थ आदि पर उनके चंड नामक गण का अधिकार होता है। इसलिए शिव पर चढ़ाई गई किसी भी वस्तु को मनुष्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। केवल वस्त्राभूषण आदि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को प्रदान किए जा सकते हैं। वे भी सीधे शिवलिंग से उतारकर भेंट नहीं किए जाते हैं। जिन लोगों ने शैव संप्रदाय में दीक्षा नहीं ली है, वे उन वस्तुओं को पहले शालिग्राम से स्पर्श करवाएं, फिर ग्रहण करें। शैव दीक्षित लोग सीधे वस्त्र, आभूषण, तांबे के कलश आदि को स्वीकार कर सकते हैं। शिवलिंग के निर्माल्य का किसी भी तरह अपमान या निरादर नहीं होना चाहिए। इसकी छोटी सी मात्रा भी पैरों तले नहीं आनी चाहिए। इससे व्यक्ति घोर पाप का भागीदार बनता है। कमेंट बॉक्स में अभी तक ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है, मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो मेरी अगली वीडियो भी अवश्य देखें और कुछ नया आप जान पाएंगे। धन्यवाद।